हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर जीनियस एकेडमी में। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग कल 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज़, और आज हम लोग 51 क्वेश्चन से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। 51 है, आपके सामने दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीरभद्र मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका निर्माण पूर्वी चालुक्यों के संरक्षण में किया गया था। 2, यह रामायण और महाभारत के चित्रण वाले भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना ही एक और ना ही दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। इसका निर्माण पूर्वी चालुक्यों के संरक्षण में किया गया था। 52 देखते हैं। ऐहोल शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय के लिए लिखी गई प्रशासित थी। इसकी रचना दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। इसमें कन्नौज के हर्षवर्धन पर चालुक्यों की विजय का उल्लेख है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो देखते हैं कौन सा कथन। ए, केवल दो। बी, 1, 2, 3। सी, 2 और 3। डी, केवल 3। तो 52 का क्या हो जाएगा? 2 और 3। इसकी रचना दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। इसमें कन्नौज के हर्षवर्धन पर चालुक्यों की विजय का उल्लेख है। 53 नंबर देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू उन्हें 19वीं शताब्दी के हिंदू सुधार आंदोलन के मुख्य धारा से बाहर रखता है? ए, महिला शिक्षा पर जोर। बी, धार्मिक प्रवचन में स्थानीय भाषा, वैदिक अचूकता में विश्वास, जाति व्यवस्था का विरोध। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का हो जाएगा वैदिक अचूकता में विश्वास। वैदिक अचूकता में विश्वास। 54 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद पदक से सम्मानित किया गया था। कारण, महात्मा गांधी ने बोअर युद्ध के दौरान नेटल इंडियन मेडिकल कोर की सेवा की। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। 55 नंबर देखते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में सालेर, जिंजी, पन्हाला किस लिए प्रसिद्ध थे? ए, व्यापार के केंद्र में। बी, कपड़ा उत्पादन के केंद्र में। सी, बौद्ध धर्मस्थल। डी, किले। तो 55 का क्या हो जाएगा? डी, किले। 56 से देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तंजौर स्कूल ऑफ पेंटिंग में राम का राज्याभिषेक एक प्रमुख विषय है। दूसरा, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन कांगड़ा स्कूल से संबंधित थे। तीसरा, दरबार और शहर के दृश्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली तमाशा पेंटिंग मेवाड़ स्कूल का लोकप्रिय उदाहरण है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 2। बी, 1, 2 और 3। सी, 1, 3। डी, केवल 3। तो 56 का क्या हो जाएगा? 56 का हो जाएगा सी, 1 और 3। 57 देखते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ए, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। बी, जयचंद्र और महमूद गजनवी। सी, राणा सांगा और बाबर। डी, शेर शाह सूरी और हुमायूं। किसके बीच लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी।
खानवा का लड़ाई 16 मार्च 1527 को खानवा नामक स्थान पर लड़ी गई थी। और उत्तरी भारत का वर्चस्व के लिए बाबर की हमलावर तैमूर सेना और राणा सांगा के नेतृत्व वाले राजपूत परिसंघ के मध्य लड़ी गई थी। 58 देखते हैं। 58 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी दुर्गावती अकबर की समकालीन थी। रानी अवंतीबाई लोधी ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो दोनों। 59 का देखते हैं। 59 कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। इसने आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा और आंशिक रूपों से रियासतों द्वारा मनोनीत संविधान सभा के लिए प्रावधान किया। बी, इसने हिंदुओं और मुसलमानों के समान प्रतिनिधित्व के साथ एक कार्यकारी परिषद का प्रस्ताव रखा। सी, इसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। डी क्या है? इसने त्रिस्तरीय कार्यपालिका और विधायिका का प्रावधान किया। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 59 का हो जाएगा बी। ये बी। 60 देखते हैं। विद्युतीकृत फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक, यह आंतरिक दहन इंजन और एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन दोनों द्वारा संचालित होता है। इसमें फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की तुलना में उच्च ईंधन दक्षता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। 61 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन, परमाणु ऊर्जा संयंत्र का प्रथम क्रांतिकता क्षण एक नियंत्रित और निरंतर परमाणु विखंडन प्रक्रिया के प्रारंभ का प्रतीक है। कथन, क्रांतिकता पर विखंडन के उत्पन्न न्यूट्रॉनों की संख्या रिसाव के कारण खोए गए न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है। नीचे दी गई कूट का सही प्रयोग का चयन कीजिए। ए और कथन आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। 62 कुतुब मीनार परिसर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किसके प्रभावों का मिश्रण दर्शाती है? ए, हिंदू जैन और इस्लामी शैलियाँ। बी, इस्लामी हिंदू और यूरोपीय शैलियाँ। सी, बौद्ध चीनी और इस्लामी शैलियाँ। डी, चोल विजयनगर राजपूत शैलियाँ। तो 62 का क्या हो जाएगा? ए, हिंदू जैन और इस्लामी शैलियाँ। 63 निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल फाइबर केबल के लाभ हैं? एक, यह उच्च बैंडविड्थ प्रदान करता है जिससे बड़ी मात्रा में डेटा के प्रसारण की अनुमति मिलती है। दूसरा, ऑप्टिकल फाइबर में कम सिग्नल हानि होती है जो लंबी दूरी पर कुशल डेटा ट्रांसमिशन सुनिश्चित करता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? 63 के केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों। तो इसमें आंसर यही हो जाएगा, एक और दो दोनों। 63 का हाँ, एक और दो दोनों। 64 क्यास नूर वन रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, क्यास नूर वन रोग विषाणु के कारण होता है। इसे 1970 में कर्नाटक के क्यास नूर जंगल में
एक बीमार बंदर से प्राप्त किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो 64 का क्या हो जाएगा? बी, केवल दो। 65 देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में शब्द स्कंधवार किसको संदर्भित करता है? ए, बंधुआ मजदूर, बी, सैन्य शिविर, सी, धार्मिक संप्रदाय, डी, मंदिर की वास्तुकार। तो इसमें क्या हो जाएगा? 65 में हो जाएगा बी, सैन्य शिविर। 66 देखते हैं। 66 हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में यह अभ्यास भारत के उमरई छावनी में संपन्न हुआ। यह भारतीय और मलेशियाई सशस्त्र बलों के बीच एक संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, एक और दो दोनों, बी, केवल दो, सी, केवल एक। तो 66 का क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। 67 भारत सरकार द्वारा हाल ही में विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन टूल, जिसे अस्तर कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके उद्देश्य धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन का पता लगाना, इसमें टेलीकॉम ऑपरेटर के ग्राहक डेटाबेस की जांच करने की क्षमता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो 67 का क्या हो जाएगा? 67 का हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। 68 कार टी सेल थेरेपी के साथ प्रौद्योगिकी को जोड़ने वाले हालिया अनुसंधान के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। कार टी सेलों की क्षमता को एक साथ कई एंटीजनों को लक्षित करने के लिए बढ़ाना, ट्यूमर के बाहर कार टी सेल बाइंडिंग द्वारा ऑफ टारगेट प्रभावों के जोखिम में करना। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? एक और दो दोनों, बी, केवल दो, सी, केवल एक, डी, ना एक ना दो। तो 68 का क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट तकनीक के प्रमुख विशेषता नहीं है? ए, HPS कम ऊंचाई के कारण अधिक सटीक निगरानी क्षमता प्रदान करते हैं। उपग्रहों की तुलना में HPS की लॉन्च करना और पुनः प्राप्त करना आसान है। सौर ऊर्जा पर निर्भरता के कारण HPS प्रणालियों का पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ता है। डी, HPS क्षोभमंडल में स्थित होते हैं और आपदा के दौरान संचार में मदद कर सकते हैं। तो 69 का क्या हो जाएगा? 69 का हो जाएगा डी, HPS क्षोभमंडल में स्थित होते हैं और आपदा के दौरान संचार में मदद कर सकते हैं। साबुन गंदे बर्तनों से ग्रीज और तेल कैसे हटाता है? पानी का तापमान बढ़ाकर, पानी को कम सघन बनाकर, तेल के अणुओं को तोड़कर, एक प्यासी कारक के रूप में कार्य करके। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा? 70 का हो जाएगा डी, एक प्यासी कारक के रूप में कार्य करके। 71 माइसेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह माइसेनेसी परिवार में छोटे मृतोपजीवी मशरूमों की एक बड़ी प्रजाति है। दूसरा, यह मशरूम न केवल मृत पेड़ों और पौधों पर जीवित रहते हैं, बल्कि युवा स्वस्थ पेड़ों और पौधों में भी अपना रास्ता खोज लेते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, ना एक ना दो, एक और दो दोनों। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा? 71 का हो जाएगा
डी। देखते हैं 72। लेमरू हाथी रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। इसका उद्देश्य हाथियों को अस्थायी निवास स्थान देना और साथ ही संपत्ति की क्षति और मानव पशु संघर्ष को कम करना। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? केवल एक और दो, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो 72 का क्या हो जाएगा? सी, केवल दो। 73 देखते हैं। स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला के प्राथमिक वैज्ञानिक लक्ष्यों में से एक ब्रह्मांड के इतिहास में एक अवधि की जांच करना है जिसे कॉस्मिक डॉन के रूप में जाना जाता है। यह अवधि संदर्भित करती है ए, प्रारंभिक ब्रह्मांड में बड़े पैमाने पर ब्लैक होल का निर्माण, बी, वह समय जब पहले तारे और आकाशगंगाएं बनने लगी थी, सी, हमारे सौरमंडल के बाहर के ग्रहों पर जीवन का काल्पनिक उद्भव, डी, बिग बैंग के तुरंत बाद अवधि। तो 73 का क्या हो जाएगा? बी, वह समय पर पहले तारे और आकाशगंगाएं बनने लगी थी। देखते हैं 74। वाष्प चक्र प्रशीतन की तुलना में चुंबकीय प्रशीतन प्रौद्योगिकी का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? यह विशेष अनुप्रयोगों के लिए कहीं अधिक कम ताप प्राप्त कर सकता है। कम ऊर्जा इनपुट के कारण इसे संचालित करना काफ़ी कम खर्चीला है। यह अधिक ऊर्जा कुशल है और इसका पर्यावरणीय प्रभाव कम है। सरल यांत्रिक डिज़ाइन के कारण इसमें स्केलेबिलिटी के अधिक संभावना है। तो 74 का क्या हो जाएगा? 74 का हो जाएगा सी, यह अधिक ऊर्जा कुशल है, इसका पर्यावरणीय प्रभाव कम है। 75 का देखते हैं। हाल ही में शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बाजार आधारित तंत्र है। दूसरा, ग्रीन क्रेडिट व्यक्तियों और कंपनियों दोनों द्वारा अर्जित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो ये 75 का क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा सी, एक और दो, दोनों। 76 देखते हैं। पृथ्वी योजना में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कार्यरत उप योजनाओं को शामिल किया गया है? एक, वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान, मॉडलिंग, प्रेक्षण प्रणाली एवं सेवाएं, समुद्री सेवाएं, मॉडलिंग, अनुप्रयोग संसाधन और प्रौद्योगिकी, ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अनुसंधान। तो कूट में देखते हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। तो 76 क्या हो जाएगा? सी, सभी तीन है। 77 राजाजी टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किन अभयारण्यों को शामिल करके बनाया गया? राजाजी अभयारण्य, मोतीचूर अभयारण्य, चिल्ला अभयारण्य। कोट, केवल दो, एक और दो, तीन, केवल एक, तीन, डी, केवल तीन। तो 77 का क्या हो जाएगा? 77 का हो जाएगा बी, एक, दो और तीन। 78 देखते हैं। ब्रू शरणार्थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वोत्तर का मूल निवासी समुदाय है जो ज़्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर में निवास करता है। मिजोरम में उन्हें विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता प्राप्त है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो 78 का क्या हो जाएगा? 78 का हो जाएगा बी, केवल दो। 79 देखते हैं।
अभ्यास काजिंद 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? भूटान, नेपाल, कजाकिस्तान, बांग्लादेश। तो 79 में क्या हो जाएगा? 79 में हो जाएगा सी, कजाकिस्तान। 80 नंबर देखते हैं। तलगिरेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के तमिलनाडु में विलुपुरम जिले के पानामलाई गांव में स्थित है। इस मंदिर में पेंटिंग अजंता की पेंटिंग से काफ़ी मिलती जुलती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? एक और दो दोनों, बी केवल दो, सी केवल एक, डी ना एक ना दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आंसर हो जाएगा ए, एक और दो दोनों। 81 देखते हैं। तेंदुआ टूबी पफर मछली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह आमतौर पर फिलीपींस, इंडोनेशिया, गुआम और माइक्रोनेशिया के पानी में पाई जाती है। हाल ही में समुद्र की गहराई में घूमने वाली एक अति दुर्लभ प्रजाति को भारत के तट पर देखा गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ना एक, ना ही दो, केवल दो, एक और दो दोनों, केवल एक। तो 81 का क्या हो जाएगा? डी, केवल एक। 82 देखते हैं। बेतलेग्यूज तारे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, यह नंगी आंखों से दिखाई देने वाले सबसे बड़े सितारों में से एक है। यह ओरायन तारामंडल में स्थित है। यह पृथ्वी के लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो 82 का क्या हो जाएगा? 82 का हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। 83 देखते हैं। बन्नी उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक पारंपरिक छड़ी लड़ाई है। यह प्रत्येक वर्ष दशहरा उत्सव, जिसे विजयदशमी कहते हैं, की रात में मनाया जाता है। इस लड़ाई का मूल विचार जुलूस की मूर्ति कब्जा करना। तो इसका देखते हैं कौन सा सही है। केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल तीन, डी एक तीन, एक दो और तीन। तो 83 का क्या हो जाएगा? डी, एक दो तीन, एक दो तीन। यह पारंपरिक छड़ी लड़ाई है। यह प्रत्येक वर्ष दशहरा उत्सव के रात में मनाया जाता है। लड़ाई का मूल विचार जुलूस की मूर्ति पर कब्जा करना है। 84 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नंबर 1, जलड़ मरुधम अवस्थिति। नंबर ए, सुडला जल संधि। एक, अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। बी, जिब्राल्टर संधि मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। सी, फ्लोरिडा जल मध्यम हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ती है। सी, डी, हडसन जड़ मरुद्ध जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। नीचे कूट में आंसर देना है। तो देखते हैं हम लोग 84 का। A3B1, ए का 3 में, बी का 1 में, सी का 2 में, डी का 4 में। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? इसमें आंसर हो जाएगा सी, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 85 देखते हैं। थैलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी खोज 1861 में सर विलियम क्रूक्स ने की थी। ऐतिहासिक रूप में इसका उपयोग चूहे मारने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो 85 का क्या हो जाएगा? 85 का हो जाएगा सी, एक और दो दोनों। 86 देखते हैं। फोटोडियोड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का अनुप्रयोग निम्नलिखित कथनों में से किन क्षेत्रों में किया जा सकता है? सैन्य सेवाएं,
स्वचालित पहुंच नियंत्रण प्रणाली, चिकित्सा उपकरण। कूट में देखते हैं केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। 86 का क्या हो जाएगा? 86 का हो जाएगा डी 1, 2, 3। 87 देखते हैं। एकल बालिका के लिए सीबीएसई मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता मापदंड शामिल है? एक, आवेदक अपने परिवार की अकेली लड़की होनी चाहिए। दूसरा, छात्र को 11वीं और 12वीं कक्षा में अपनी स्कूल पढ़ाई जारी रखनी होगी। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना 1 ना 2। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 87 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों। 88 देखते हैं। लॉर्ड कॉर्न कैरिस्टिकोला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह ड्रैगन छिपकली की एक नई खोजी गई प्रजाति है। यह मुख्य भूमि एशियाई उपपरिवार ड्रैकोनियन संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? सही नहीं है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 ना तो 2। तो 88 का क्या हो जाएगा? 88 का हो जाएगा डी ना ही 1 ना ही दोनों। तो 88 में ना ही 1 ना 2। और जैसे कि लॉर्ड कॉर्न कैरिस्टिकोला के बारे में, यह ड्रैगन छिपकली की एक नई खोज की गई प्रजाति है। यह मुख्य भूमि एशियाई उपपरिवार ड्रैकिनोन से संबंधित है ना। तो 89 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ए, नवाबगंज पक्षी विहार शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य गोंडा। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। सी, पार्वतिया आरंग पक्षी विहार उन्नाव। डी, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा 89 में। 89 में हो जाएगा बी हो जाएगा। ये हो जाएगा ए का 3 में, और बी का 2 में, और सी का 1 में, और डी का 4 में। 90 नंबर देखते हैं। 91 में देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। स्थल पार्क और सिटी यहाँ स्थान दिया गया है। 1, नॉलेज पार्क बंथरा उन्नाव में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर में है। होंजरी पार्क गाजियाबाद में है। ट्रोनिका सिटी ग्रेटर नोएडा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 91 का हो जाएगा। 91 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस? लगता है 90 छूट गया क्या? 90 देखते हैं पहले। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम की गई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। तो 90 का क्या हो जाएगा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ सर्वप्रथम की गई थी। 91, नॉलेज पार्क बंथरा उन्नाव में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर में, होंजरी पार्क गाजियाबाद में, ट्रोनिका सिटी ग्रेटर नोएडा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसमें कूट में 91 में बी ए का 4 में होगा, और बी का 2 में होगा, सी का 1 में होगा, और डी का 4 में होगा, डी का 3 में होगा। सॉरी 92 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उत्तर प्रदेश के नाम और वर्ष। उत्तर पश्चिम प्रांत 1937, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा अवध 1836, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत 1877,
संयुक्त प्रांत 1902। 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 92 का हो जाएगा इसमें से सी, इसमें से सी हो जाएगा। 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 4 1 सॉरी 2 3 4 1 2 3 4 1। 93 देखते हैं। निम्नलिखित संगठन संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। 1 राज्य ललित कला अकादमी, दूसरा भातखंडे संगीत संस्थान, तीसरा भारतेंदु नाट्य अकादमी, चौथा राष्ट्रीय कथक संस्था। तो 93 का क्या हो जाएगा? 93 का हो जाएगा डी, इसमें से 2 1 3 4 2 1 3 4। 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन संस्थाओं का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर में स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, दूसरा हो जाएगा पशु जैविक औषधि संस्थान, तीसरा हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, चौथा हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो इसका कूट में हम लोग देखते हैं। कूट में क्या होगा? केवल 2 1 2 और 3, केवल 1 2 3, केवल 1 2 4 और केवल 3 और 4। तो 94 का क्या हो जाएगा? 94 का हो जाएगा सी 1 2 4। 95 देखते हैं। उद्दाता के सामवेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस वर्ग के पुरोहित यक्ष में शाम का गायन करते थे। इस वर्ग के पुरोहित यज्ञ कुंड में अग्रिम का आधान और वेद मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, ना 1 ना 2, 1 और 2 दोनों। तो 95 का क्या हो जाएगा? 95 का हो जाएगा ए, केवल 1। 96 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लक्ष्मी ताल, झांसी, मदन सागर, महोबा, दहर झील, हरदोई, नौ झील, कन्नौज। 96 का क्या हो जाएगा? 96 का हो जाएगा डी, नौ झील कन्नौज में। सुमेलित नहीं है ये, कन्नौज में नहीं है, यह झांसी में है। नौ झील नहीं, मथुरा में है, सॉरी, नौ झील मथुरा में है, मथुरा में, मथुरा। 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख नगर राप्ती नदी के किनारे स्थित नहीं है? गोरखपुर, सुल्तानपुर, गोंडा, कन्नौज, बहराइच। कूट में देखते हैं 2 और 3, 1 2 और 3, सी 1 3 5, डी 2 और 4। तो 97 का क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा डी, 2 और 4, सुल्तानपुर और कन्नौज। 98 में देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्पोर्ट कॉलेज के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रमुख संस्थान दिया गया है इधर, और इधर स्थान दिया गया है। ए गुरु गोविंद सिंह पुरुष व महिला स्पोर्ट कॉलेज कानपुर में, वीर बहादुर सिंह पुरुष व महिला स्पोर्ट कॉलेज गोरखपुर में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क स्टेडियम व क्रिकेट अकादमी स्पोर्ट सिटी नोएडा में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा इसमें से 98 का बी। 99 देखते हैं। 99 निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज, दूसरा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तीसरा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चौथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। तो इसमें कूट में देखिए दिया गया है कौन सा सही है, इसको आपको देखना है। 99 में तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सी 2 4 1 3। तो हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में घोषणा वर्ष। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राजकीय भाषा घोषणा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी। बी, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वितीय राजकीय भाषा की घोषणा 1989 से उर्दू। उत्तर प्रदेश की राज्य प्रथम राजकीय भाषा अनिवार्य 26 जनवरी 1975 से। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू, ये जनवरी 2011 से। तो 100 का क्या हो जाएगा? 100 का हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश के राज्य की प्रथम राजकीय भाषा अनिवार्य 26 जनवरी 1975 को नहीं हुई थी, ये हुआ था 26 जनवरी 1968 से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आगे हम लोग अभी 50 क्वेश्चन इसमें और है, तो आगे हम लोग कल देखेंगे 50 क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर एवरीवन।